लद्दाख से बाहर लद्दाख का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट लक्ष्य सीजन 6 लगातार जारी है। आप जानते हैं आज के दौर में युवाओं के लिए सबसे बड़ा चैलेंज स्क्रीन टाइम, ऑनलाइन गेमिंग और ड्रग्स बना हुआ है। और जब लद्दाख से बाहर पढ़ने के लिए और दूसरे सिलसिले में जब युवा और स्टूडेंट्स बाहर आते हैं तो उनका चैलेंज और भी बढ़ जाता है, क्योंकि बड़ा माहौल और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं घर से दूर एक फ्रीडम मिलता है। तो उस फ्रीडम के वक्त जो हैं, जो यूथ हैं, युवा हैं, वो नेगेटिव फील्ड में भी आगे जा सकते हैं, पॉजिटिव फील्ड में भी आगे जा सकते हैं। लेकिन ड्रग्स के अगेंस्ट और ऑनलाइन गेमिंग के अगेंस्ट लगातार 6 सालों से जो कैंपेन है लक्ष्य सीजन 6 फुटबॉल टूर्नामेंट, इसके ज़रिए युवाओं को अच्छी चीज़ों की तरफ राग़िब करने की कोशिश कर रहे हैं लक्ष्य सोसाइटी लद्दाख के द्वारा। आज एक ख़ास मेहमान से आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं सुधीर आनंद, जो कि ध्रुव इंस्टीट्यूट जम्मू के फाउंडर हैं और इनका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है लद्दाख के स्टूडेंट्स को एक अच्छा राह हमवार करने के लिए। जिस तरह से आज के टाइम पे आप जानते हैं ऑनलाइन गेमिंग और ड्रग्स की तरफ कहीं ना कहीं युवा आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इस ज़िमन में जो अक्रॉस जो बहुत सारे जो कम्युनिटीज़ हैं, अलग अलग फील्ड में काम कर रहे लोगों का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। आप कैसे देखते हैं बीइंग ए फाउंडर ऑफ प्रीमियम इंस्टीट्यूट, इस चीज़ को काउंटर करने के लिए जो इस तरह की टूर्नामेंट चल रहा है उसको आप कैसे देखते हैं, और साथ ही साथ एक इंस्टीट्यूट के फाउंडर का क्या रोल रहता है स्टूडेंट्स को एक अच्छी चीज़ मिलती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये एक अनमैचेबल कंट्रीब्यूशन है लक्ष्य फाउंडेशन का। पिछले 6 साल से ये लोग यूथ को मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश कर रहे हैं एंड मेरे ख्याल से दैट इज़ द रिक्वायर्ड थिंग फॉर द प्रेजेंट टाइम्स। आज का टाइम ऐसा है कि बच्चे के पास बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं एंड स्पेशली अगर मैं लद्दाख के बच्चों की बात करें, टैलेंटेड बच्चे हैं, टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बट सिंस वो अपने घर से बाहर हैं तो बड़ी सारी डिस्ट्रैक्शंस के चलते हुए बच्चे थोड़ा मेन स्ट्रीम से हट जाते हैं। लक्ष्य सोसाइटी पिछले 6 साल से मैं भी इनके साथ कोशिश कर रहा हूँ चलने की। मैं खुद भी एक एथलीट हूँ। मेरा भी ये हमेशा कोशिश रहता है, बच्चों को मैं भी हमेशा ये मोटिवेट करता हूँ कि आपके लिए आपकी जो फिज़िकल फिटनेस है दैट शुड बी योर प्राइम गोल होना चाहिए आपका। बिकॉज आप घर से पढ़ने के लिए बेशक आए हो, आप थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, उसमें क्या करता है फिर आप उसमें पूरे डूबते ही चले जाते हो। अगर आप ग्राउंड पे आ रहे हैं, नॉट ओनली आप अपने आप को फिज़िकली फिट रख रहे हैं, आप अपने आप को मेंटली भी फिट रखेंगे। बिकॉज अगर आप ये सोचें कि मैं सिर्फ फिज़िकल फिटनेस के लिए ग्राउंड में आऊँगा, वो नहीं है। फिज़िकल फिटनेस के अलावा मेंटल फिटनेस भी बहुत ज़रूरी है। एंड जब आप ग्राउंड में आके रियल टाइम उसमें इन्वॉल्व होंगे तो उसका एक ऐसा पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा कि आप सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने पूरे रीजन के लिए कंट्रीब्यूट करोगे इन ए पॉजिटिव वे। डिस्ट्रैक्शंस तो बहुत सारी हैं, बट आई थिंक वी शुड फाइंड अ रीज़न टू कम आउट ऑफ दीज डिस्ट्रैक्शंस एंड कंट्रीब्यूट इन ए बेटर वे। तो लक्ष्य ने बहुत अच्छा काम किया है। मेरा तो हमेशा ही रहेगा सपोर्ट, बिकॉज मैं खुद इस चीज़ का बहुत एक बड़ा सपोर्टर हूँ। फिज़िकल फिटनेस को लेके मैं हमेशा से बच्चों को मोटिवेट करता हूँ और उनको आगे आने के लिए बोलता हूँ। ये बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है और मुझे लगता है ऐसे और भी होने चाहिए इनिशिएटिव्स। ये साल में एक बार होता है। आई विल इनवाइट देम कि साल में आप 2 बार आइए, चाहे जम्मू में। काफ़ी सारे बच्चे लद्दाख से जम्मू पढ़ाई करने के लिए आते हैं। एक तो उनका कांटेक्ट भी रहेगा अपने रूट्स के साथ, और दूसरा उनको कोई ना कोई मॉनिटर करने के लिए जब होएगा तो उनका हमेशा बेटर रहेगा। सर, लद्दाख से बाहर लद्दाख का सबसे बड़ा जो फुटबॉल इवेंट है, स्पोर्ट्स इवेंट, कहीं ना कहीं इस टूर्नामेंट को माना जाता है। आपने कहा आप भी एक जो है एथलीट हैं। बीइंग एन एथलीट, आप किस तरह की अहम एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे उन युवाओं के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो एथलेटिज्म को आगे बढ़ाते हुए अपने करियर को आगे ले सकते हैं और साथ ही साथ अपने हुनर को पढ़ाई में भी आगे बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल, आज का टाइम वैसा है नहीं है जिसके बेसिस पे हम ये बोलें कि कोई आपके ऊपर कोई चीज़ इम्पोज करे। लाइक आपके फादर अगर बोल रहे हैं कि आपको डॉक्टर बनना है तो आपको डॉक्टर बनना है। ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ डॉक्टर बन के, इंजीनियर बन के या आर्मी में जाके ही कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी का अगर कोई फील्ड चूज़ कर रहे हैं, कोई भी फील्ड में, तो कहूँगा कोई भी फील्ड छोटा बड़ा नहीं है, कोशिश ये होनी चाहिए कि आप अपनी पूरी एनर्जी उस फील्ड के ऊपर लगाओ। जैसे हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का ये कहना है कि अगर आपने एक ड्रीम बनाया है देन यू शुड लिव दैट ड्रीम।
आपको हमेशा उसी के बारे में, आपकी पूरी बॉडी जो है उसी की तरफ फोकस रहनी चाहिए। चलिए सर, तो चलते चलते थोड़ा बात करेंगे। लास्ट पे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, खासकर आज के दौर के युवाओं के लिए? उनको कौन कौन से अहम चीज़ें हैं जिसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, खासकर एजुकेशन को लेके, स्पोर्ट्स को लेके? देखिए, मेरा मानना ये है कि सिर्फ युवाओं के लिए नहीं, ये हर एक मेंबर ऑफ द सोसाइटी के लिए एक मैसेज है कि हमें कंफर्ट जोन से थोड़ा निकलना है। क्योंकि अगर हम कंफर्ट जोन से निकलेंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे, और कंफर्ट में रह के मुझे लगता नहीं है कि हम अपने टैलेंट को एक्सप्लोर कर सकते हैं या हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इन ए बेटर वे। कि हम अगर कंफर्ट जोन से निकल रहे हैं तो मुझे लगता है वील कंट्रीब्यूट इन ए बेटर वे, और वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पूरी सोसाइटी के ऊपर पड़ेगा। नॉट ओनली कि हम अपनी फैमिली के लिए या सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं, एक पूरी सोसाइटी के लिए, पूरी नेशन के लिए। बिकॉज आज के डेट में फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस और हमारा ये जो एजुकेशन है, इसी के बेसिस पे ही हम आगे चल पाएंगे। अगर हम बोलें कि मैं सिर्फ एक चीज़ को ही लेके पकड़ के बैठ जाऊं और मैं मोबाइल में ही अपना वो पूरा टाइम, आप देखो, अगर आप अपना टाइम पास करना है तो टाइम पास करने के लिए आपके पास हज़ारों मेथड है। आप एक बार पूरा मोबाइल पकड़ के बैठो, आपको पूरा दिन टाइम ही नहीं लगेगा कुछ और करने का, बट उसका नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा। तो इन सोशल मीडिया वाली चीज़ों से थोड़ा दूर रहें, अपने आप को फिजिकली, मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाएं, कंफर्ट जोन से निकलें और कंट्रीब्यूट करें। प्री कोविड में क्या करता था बच्चा, फिर थोड़ा निकलता था बाहर निकलता था, चाहे वो पढ़ने के लिए निकलता था, खेलने के लिए निकलता था। उसके पास घर के अंदर बड़े सारे ऑप्शंस नहीं थे। हमारा ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम जिसको बड़े सारे लोग प्रमोट भी करते हैं, उसके बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट हैं। हम ये देख लेते हैं कि हमें सब कुछ बेड के ऊपर बैठ के या चेयर के ऊपर बैठ के मिल गया, तो हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल उसके नेगेटिव इफेक्ट्स हैं आज की डेट में। एक तो टीचर और स्टूडेंट का डायरेक्ट कांटेक्ट जब तक नहीं होगा तो स्टूडेंट विल नेवर गेट बेनिफिटेड। ये नहीं है कि ऑनलाइन में पढ़ाई नहीं होगी, ऑनलाइन में भी पढ़ाई होगी, बट ऑनलाइन में आपको वो डांट नहीं मिलेगी, ऑनलाइन में आपको वो फटकार नहीं मिलेगी, ऑनलाइन में आपकी वो गलतियां नहीं निकाली जाएंगी जो आप बार बार करते हो। तो मेरा तो ये है कि आप ऑनलाइन करें। अगर आपने कभी रिवाइज़ करना है, कभी कोई चीज़ टेस्ट देना है, वो दे दीजिए, बट आपको एट द एंड घर से निकलना है थोड़ा कंफर्ट जोन से। सिर्फ कंफर्ट में रह के आप इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाओगे। ऑनलाइन में तो आपको कोई एक्सप्लोर भी नहीं करेगा। आपका इंटरेस्ट फिजिक्स में है, मैथ्स में है, केमिस्ट्री में है, वो उसी टीचर को पता चलेगा जो आपके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आएगा। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन जो है वो कम हो गया है आज की डेट में, जिसको प्रमोट करने की ज़रूरत है। अगर बच्चे और स्टूडेंट के बीच में, टीचर और स्टूडेंट के बीच में रेगुलर एक कांटेक्ट रहेगा तो उस स्टूडेंट का बेटर वो मिलेगा, उसको डायरेक्शन बेटर मिलेगी, उसको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी। ऑनलाइन तो एक ऑल्टरनेट होना चाहिए हमारे पास कि अगर कुछ नहीं है तो चलो ऑनलाइन कर दिए। बड़े सारे ऐसे बच्चे हैं जो नहीं भी आ सकते, बट फिर भी उनका एक टीचर के साथ कम्युनिकेशन ज़रूर होना चाहिए। अगर वो डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट कॉन्टैक्ट नहीं भी हो सकता, फिर भी टीचर के साथ बात करके काउंसलिंग लेना चाहिए बीच बीच में, और अपने जितने भी कोई डाउट्स होते हैं या कोई क्वेरीज रहती हैं वो टीचर के साथ इंटरेक्ट करके उनको सॉल्व करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सुधीर आनंद साहब हमारे साथ बात कर रहे थे, खासकर आज के दौर में स्पोर्ट्स की क्या अहमियत है और जिस तरह से ऑनलाइन गेमिंग बढ़ रहा है उस सिलसिले में जो अहम पॉइंट्स हैं, इन्फॉर्मेशन से हमारे युवाओं तक, लोगों तक सुधीर आनंद सर की ज़ुबानें आप तक पहुंचा रहे हैं। आप देखते रहें गुलिस्तान।